राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बिहार की पारंपरिक डिश, जी हाँ, आपको पता ही है, लिट्टी चोखा। तो गाइज हमने आग पे बना के तैयार की, चूल्हे पे सेक के कोयलों में। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। तो मैं आपके लिए भी इसकी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप भी मेरी तरीके से बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो गाइज इसके लिए मैंने सबसे पहले आटे में अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल तेल का अच्छा सा मोइन मिला दिया है, जिससे कि हमारा आटा थोड़ा मुट्ठी में बंध जाए। हमने लगभग 1 किलो आटा लिया, तो उसमें हमने लगभग पौन कटोरा तेल ले लिया है। आप भी यदि तेल डालना चाहो तो तेल डाल सकते हो, नहीं तो घी भी आप यूज कर सकते हो, तो और भी टेस्टी बनेंगी। तो ये लिट्टी गैस बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसका हमने इस तरह से पूरी की तरह आटा लगा लेना है। अच्छे जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लेना है। पूरी की तरह आटा अच्छे से टाइट थोड़ा सा गूँथ के हमने आटा तैयार किया। साथ ही हम यहाँ पे बना रहे हैं बैगन आलू का चोखा। तो इसके बनाने के लिए हमने बैगन में सबसे पहले बड़े बड़े मोटे बैगन आजकल खूब मार्केट में मिल रहे हैं, तो उसमें जो है चीरा लगा के उनमें लहसुन की कलियाँ को अच्छे से भर दिया है। और चारों ओर अच्छे से उसमें चीरा लगा के आप जितना लहसुन उसमें भरोगे क्या जो उतना ही बहुत ही टेस्ट लहसुन का भी उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सारे फिर बैगनों को हमने तेल से अच्छे से उसमें तेल की कोटिंग कर दी है। तो इस तरह से तेल की कोटिंग करने के बाद बैगन को हमने रख दिया, चूल्हे पे जला दी थी आग। तो उस पर हमने अच्छे से बैगनों को, टमाटर को, और नीचे हमने आलू भी डाल दिए। तो सबको अलट पलट के अच्छे से धीरे धीरे आंच में, कम कम आंच में सेक लिया है। क्या हमने मोटी मोटी लकड़ियाँ जलने को लगाई हैं, तो उसकी बहुत अच्छे कोयले भी बन रहे। अब थोड़ी देर बाद हम इसमें फिर लिट्टी भी सेकेंगे कोयलों में, तक तो हमारे कोयले भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने बैगन को, टमाटर को, सबको अलट पलट के अच्छे से सेक लिया है। तो गैस इस तरह से हमने इसके बाद इसके लिए एक चोखे के लिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के उसका पेस्ट भी तैयार कर लिया। और बैगन हमारे देखो गैस धीरे धीरे भुन रहे हैं, तो उनको अलट पलट के हम चेक कर रहे हैं कि वो पक गए। देखो कुछ बैगन मेरे पक गए, कुछ और रह गए। तो धीरे धीरे हम इनको अच्छे से इसी तरह से आपको सेक लेना है। तो इस तरह से हमने चूल्हे पे बनाया गया, जिसका इतना बढ़िया टेस्ट आया ना। आप भी कभी गांव के साइड कहीं जाओ तो गांव में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करो। चूल्हे पे बन के बहुत ही अच्छी तैयार होते हैं सच में गाइज। मतलब इतना मज़ा आ गया खा के। तो इसके बाद हमने इसमें बैगन, हरा धनिया और प्याज बारीक काट के, वही अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा नींबू का रस और नमक, स्वादानुसार नमक, बस इतना ही इसमें पड़ता है। और ये इतना स्वादिष्ट तैयार होता है कि मत पूछो। उसके बाद हमने सत्तू का हमने लिट्टी के लिए फिलअप तैयार करनी है। तो सत्तू के फिलअप बनाने के लिए उसमें हमने अचार का मसाला और इसमें डाला खूब सारा, थोड़ा ज़्यादा ही सरसों का तेल। फिर हमने इसमें भी हरा धनिया, अदरक, लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डाल दिया, और नींबू का रस, और थोड़ी कलौंजी, थोड़ा अजवाइन, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो गैस इस तरह से ये सारा अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फिर हमने क्या किया, आटे की जो आटा गूंथा था हमने, उसकी छोटी छोटी लोइयाँ भी, बहुत ही ईजी है गाइस ये बनाना। एक बार आप ट्राई करिए, इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इस तरह से हमने सत्तू को जो है अंगुली से दबा दबा के छोटी छोटी लोली बनाई। तो कटोरा में उसको सेक दिया और अंगुली से अच्छे से दबा दबा के, देखिए मैं तो पहली बार बना रही हूँ, लेकिन तब भी मेरे संग एक बिहारी भाभी थी, उसने मुझे ये रेसिपी बताई। और उनकी बिल्कुल गाँव की पारंपरिक जो घर में बनती है उनकी चूल्हे पे, वही रेसिपी से हमने सेम टू सेम बनाया। तो मैं भी बना रही थी, वो भाभी, दोनों हमने मिलके अच्छे से इस तरह से बढ़िया से पेड़े में भर के बना दिया। जिससे आप आलू का पराठा का फिलअप करते हो, बिल्कुल वैसे ही, बस हमको वैसे ही रख देना है वो। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है गाइज, बस इसको तसल्ली से बनाओ, प्यार से, और ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इस तरह से हमने सारे पेड़े में अपना सत्तू का मसाला भर लिया। अब हमने इसको आग में सेकने के लिए डाल दिया कोयले में। तो गाइज हमारी आग थोड़ी ये वाली तेज़ कोयले हो रहे, तो इनको जल्दी देखना पड़ रहा था, बिल्कुल एकदम से हमने पलट पलट के जल्दी जल्दी सेक लिया। तो इस तरह से हमारे देखो लिट्टी बढ़िया सिक रही है। तो ये बहुत जल्दी, ज़्यादा लिट्टी सेकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इतनी बढ़िया करारी मस्त लिट्टी इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लिट्टी बन के तैयार हो रही है। बना तो आप इसको अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। अभी मैंने एक बार बनाई थी इसको फ्राई करके, लेकिन जो कोयले पे स्वाद है ना गाइज, वो स्वाद तो कभी नहीं भूलने वाला स्वाद है। एक बार खाओगे तो लाइफ टाइम याद रखने वाला। इस तरह की लिट्टी हमने आज मैंने पहली बार ही खाई है। इससे पहले भी बहुत बार लिट्टियाँ खाई, मार्केट में भी खाई, लेकिन जो अभी चूल्हे की बनी हुई लिट्टी का टेस्ट था ना गाइज, वो तो मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। तो इस तरह से हमने सारी जो है अपनी आराम से, कुछ ऊपर जाल रख के, कुछ नीचे,
सारी लिट्टी हमने अलट पलट के धीरे धीरे अच्छे से सेक ली। तो इस तरह से सारी लिट्टी सेकने के बाद अब हम इनमें क्या करेंगे, हमारे पास घी रखा हुआ है, घी को थोड़ा पिघला लिया। तो घी में ही बढ़िया डुबो के, बिल्कुल देसी खाना है तो देसी तरीके से ही खाया जाता है, जैसे हमारे गांव में खूब घी से खाया जाता है। तो इसी तरह से बिहार की भी ये डिश है, अच्छी तरह से इसमें खूब घी भर के खाई जाती है। और गाय का शुद्ध घी है गाइस, इतना टेस्टी लग रहा है। ये है चोखा। तो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। बच्चे कब से वेट कर रहे हैं, मम्मा कब बनेगा, मम्मा कब बनेगा। तो बच्चों के लिए अब मैं प्लेट लगा रही हूँ। इस तरह से लिट्टी चोखा गाइस बहुत ही अच्छी यम्मी यम्मी बन के तैयार हुई है। आप भी एक बार ट्राई करिए इस रेसिपी को फॉलो करके, ये बहुत ही अच्छी बन लग रही है और खाने में तो मज़ा ही आ रहा है। तो इस तरह से लिट्टी चोखा बनाइए आप भी और घर में खाइए। तो हमने प्लेटिंग कर दी है और बच्चों को लगा रहे हैं। तो इसमें घी का भी बड़ा अच्छा कमाल है गाइज। खूब लिट्टी तोड़ तोड़ के भी है, बड़ी ही खस्ता हमारी लिट्टी, बिल्कुल क्रंची, बहुत टेस्टी लिट्टी बन के तैयार हुई है। और मेरे बच्चे तो पहली बार ही खा रहे हैं और वो दोनों ही बोले मम्मा बहुत ही यम्मी बनी है। तो इस तरह से बिहार की हमने भी पारंपरिक डिश ट्राई करी और वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार है। आपको भी यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और रेसिपी को फॉलो। ठीक कैसी बनी।